वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। हमने ग्लोबल वार्मिंग लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा क्या करने से, बढ़ने से, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से जो है आपके नंबर ऑफ जो है गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से 1900 में जो टेम्परेचर था उससे 2030 तक में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाएगा। धरती का तापमान 1900 से 2030 में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक हैवी गैस है, ओपैक है, तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को पास ही नहीं होने देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है? बढ़ावा देती है और टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या है? नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से जो उनका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में। उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना, इसका क्या रीजन है? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये था आपका पूरा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं एसिड रेन पे। ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, द एसिडिटी ऑफ रेन वाटर हैज इंक्रीज्ड। अब जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, थोड़ा तो एसिडिटी मतलब एसिड होता है उसमें, पर उसकी एसिडिटी बढ़ गई है किसकी वजह से? जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इन सब चीज़ों ने, इन सारी गैसेज ने, ठीक है, क्या किया है? एसिडिटी ऑफ रेन वाटर को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। उसका पीएच लेवल क्या किया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5 इट बिकम्स एसिडिक। अब पीएच वैल्यू क्या किया है उसका? इतना लो कर दिया है, 5 से लो आ गया, वो एसिडिक हो गया। द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, या फिर हम कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा इन द रेन वाटर हैज अ वेरी डिजास्ट्रस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब क्या होता है? पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, वो 5 से बिलो गई तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, नेचर में वाटर। अब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब के प्रेजेंस से क्या होता है? जो रेन वाटर है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, वो डिजास्ट्रस हो जाता है, वो कई तरीके की बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है और इस तरीके की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? जब बारिश के पानी में इस तरीके का एडवर्स इफेक्ट आने लगे तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन भी बहुत बड़ा जो है, एसिड रेन का भी बहुत बड़ा कारण क्या है? जो हम इतना रेवोल्यूशन हो रहा है, इतने ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारे रीजंस भी हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर एसिड रेन के होने की। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर। द इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट हैज इट्स मोस्ट डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द बायोस्फीयर। अब इम्बैलेंस ऑफ द इन द एनवायरनमेंट, इम्बैलेंस का मतलब क्या है? हमने पहले भी देखा कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना, डिफॉरेस्टेशन होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैसेस का वातावरण में होना, ये सब क्या करता है? टेम्परेचर इम्बैलेंस करता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा? ग्रीनरी इम्बैलेंस करेगा। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे? एक जो लेवल है ना, बैलेंस है पूरी धरती का, वो हिल जाता है। ठीक, अब यही अगर जो किसी भी चीज़ का संतुलन हिल जाएगा तो बुरा इफेक्ट तो आएगा, तो बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आता है। ठीक है, बायोस्फीयर के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ यूएनईपी, at least 50 species of organisms are constantly under the threat of extinction per day। अब हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जानवर, जीव जंतुओं क्या और एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, जैसे चीलों का भी बहुत एक्सटिंक्शन हो रहा है। क्या रीजन है? वन ऑफ द डिक्नोफिनैक। डिक्नोफिनैक क्या एक टाइप ऑफ पेन किलर है जो ह्यूमंस यूज करते हैं। सोचिए किस किस तरीके की चीज़ों से रिलेटेड लोग जानवरों का एक्सटेंशन हो रहा है, उसके कंजप्शन से वन ऑफ द मेन रीज़न है उनका विलुप्त होने का, डिक्नोफिनैक। तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, और उसकी वजह से 50 से भी ज़्यादा हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है दिन प्रतिदिन। रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय द IUCN also acknowledges those species which are at the edge of disappearing and their conservation is very important। अब रेड डाटा बुक क्या है?
एक तरीके से उसमें क्या पब्लिश हुआ है, उसमें ये पब्लिश किया है उसने कि जो भी स्पीशीज है जो डिसअपियर होने की अर्ज पे है, कगार पे है, उनको भी उनको पब्लिश किया और क्या क्या बताया है कि उनका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है। देखिए, इन्वायरमेंट पे बैलेंस रखने के लिए हर तरीके के जीव जंतु का प्रजाति का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। फूड चेन में हमने यही तो पढ़ा है, ठीक है, कि मतलब कोई भी जीव जंतु किसी को खाता है और उसको फिर कई लोग खा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक बैलेंस, एक फूड चेन का बैलेंस जो है मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में। तो इस पूरे धरती का बैलेंस बनाने के लिए हर तरीके के जीव जंतु, जानवर, इंसान, सबका एक बैलेंस रूप में प्रेजेंट होना, सबका इस धरती पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी बायोस्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है स्पीशीज़ का। ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपकी किससे रिलेटेड, हमारे इकोसिस्टम से, जो ह्यूमन इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम में उससे रिलेटेड। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।